जीबी मीडिया में स्वागत है मैम। नमस्कार, मेरा नाम उमा कुशवाहा है। मैं रायपुर से हूँ और इवेंट ऑर्गेनाइज़र ग्लैमरस किंग एंड क्वीन ऑफ छत्तीसगढ़ 2025 जो कि हमारा शो 5 अक्टूबर को हुआ था। मैं मिसेस यूनिवर्स इंटरनेशनल भी हूँ और मिसेस छत्तीसगढ़ प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ भी रह चुकी हूँ और मिसेस इंडिया सुपर मॉडल भी रह चुकी हूँ, है ना। और अब मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र का काम कर रही हूँ। और मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ये मॉडलिंग के क्षेत्र में आना कैसा हुआ आपका? एक्चुअली मॉडलिंग का क्षेत्र तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जब मैं नॉर्मली ऐसे भी जाती थी मैं किसी पार्टीज़ में या तो मेरे सारे फ्रेंड सर्कल बोलते थे मॉडल आ गई मॉडल आ गई। तो मैंने ये सोचा कि चलो बहुत मॉडल सुन चुके हैं, है ना, तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैं अपनी बेटी को शो कराने के लिए लेके गई थी, तो वहाँ पर हमारी बहुत सारी जूरी से कांटेक्ट हुई। तो उन्होंने बोला कि मैम आप क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो एक बार छत्तीसगढ़ लेवल एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने छोटे छोटे शोज़ तो मैं कर चुकी थी पहले, उसके बाद फिर मैंने छत्तीसगढ़ लेवल का शो किया। अच्छा मैम, खास सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे मम्मी पापा लोग रहते हैं जो अपने बच्चों को मॉडलिंग के क्षेत्र में आने नहीं देते। जी जी। तो मम्मी पापा को या बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये फील्ड प्रॉपर है क्या, ये किसी को भी नॉलेज नहीं है ना। अब ऊपर ही जो अगर 100 में से जो 50% लोगों को देखकर ये लोग पूरा मतलब एनालाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। बट हमने पूरी प्रॉपर छत्तीसगढ़ लेवल किया, इंडिया लेवल किया, इंटरनेशनल किया, तो प्रॉपर ग्रूमिंग होती है। तो प्रॉपर लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में फैशन शोज़ होते क्या है। फैशन शोज़ बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। आप कहीं बॉलीवुड से इसको आप जजमेंट नहीं कर सकते हो, है ना। तो फैशन शोज़ अलग होते हैं, बहुत कुछ सीखने लायक होता है, प्रॉपर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और प्रॉपर आपकी ग्रूमिंग होती है। तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को सपोर्ट करें। मिसेस आ रही हैं तो मिस्टर सपोर्ट करें, घर वाले सपोर्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी वो बाहर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। तो एक्चुअली उनको घर वाले जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका मनोबल कैसे बढ़े, है ना। तो क्या उनका मोटिवेशन तो घर से ही मिलना है। और क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैशन शो स्टेज पे गए और अपने छोटे छोटे कपड़े पहन के आपने एक वॉक किया तो आपका फैशन शो हो गया। लोगों की यही सोच है ना। फैशन शो छोटे कपड़े, बस यही एनालाइज करते, उसके आगे कुछ भी नहीं होता है कि इसमें आपको काम भी मिल सकता है, आपका प्रॉपर कुछ भी। पुष्पा जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमसे स्टार्ट होता है। हम अगर अच्छे तो सारे फील्ड में अच्छा, बुरा अगर हम बुरे तो सारे फील्ड बुरे हमारे लिए। बस ये बोलना चाहूँगी। और आपसे ये जानकारी मैं जरूर लेना चाहूँगी मैम, जैसे कि अभी तक आपने कितने जगह पे ऑर्गेनाइजर कराए हो, कितने साल हो गए आपको एक काम करते? एक्चुअली मेरा एक पहले से ही जब मैं छत्तीसगढ़ लेवल की थी तो तब मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक दिन इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी बनूंगी, है ना। बस मैंने ऐसे शौक, बहुत ज़्यादा पैशनेट थी मैं एक्चुअली कि मेरे को जानना था कि एक्चुअली फ़ैशन शोज़ होते क्या हैं, इसमें ऐसा क्या सीखने को मिलता है। और जब मैं किसी इवेंट ऑर्गेनाइज़र को देखती थी तो मैं सोचती थी कि यहाँ तक पहुँचने का एक्चुअली में रीज़न क्या है, मतलब ऐसा क्या स्पेशल क्वालिटी अपने अंदर आनी चाहिए कि हम इवेंट ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं। तो मेरा ये था कि जब तक मैं मिसेस यूनिवर्स इंटरनेशनल नहीं बनूंगी तब तक मैं शो ऑर्गेनाइज नहीं करूंगी। और मैंने मिसेस यूनिवर्स इंटरनेशनल का जब शो थाईलैंड में किया था तब मैंने वहाँ पर स्टेज पे जो मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड था उस पर मैंने बोला भी था कि यहाँ से जाने के बाद मैं एक शो ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और फिर मेरा शो एक्चुअली मैंने अपना इंटरनेशनल शो जनवरी में कंप्लीट किया। फिर मैंने मार्च में अपना तुरंत 1 मंथ का टाइम लेकर मैंने अपना पहला शो कराया जो कि रायपुर में ही हुआ था। प्रॉपर गोल्डन ग्लोरी अवार्ड्स हुआ था और वृंदावन की होली थीम पे हमारा फैशन शो था जो कि बहुत सुपर सक्सेस रहा। तो उससे ही मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि जब मैं छोटे शोज़ करा सकती हूँ तो फिर मैं सेलिब्रिटी शो भी करा सकती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा ट्रायल दी थी। और मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके कार्यक्रम में आपके सपोर्टर का साथ रहता है कि नहीं, फैमिली का साथ रहता है कि? फैमिली का साथ तो रहेगा नहीं तो कैसे होगा। हस्बैंड है मेरे, है ना, तो वो बस ये सोचते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है ना, थोड़ा डर के ही कदम रखना पड़ता है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही प्यार है। जो बाहर हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं गलत रास्ते पे ना, हाँ, क्योंकि हम तो अच्छे हैं बट बाकी लोग तो यहाँ पर प्रॉब्लम है देने वाले भी हैं। तो उनको थोड़ा सा एक डर रहता है, बट वो जानते हैं कि हम कैसे हैं, क्या है, तो वो प्रॉपर हमारा साथ देते हैं और हम सब कुछ डिस्कस करके ही घर से करते हैं। तो और मैम आने वाले समय में और आपका कुछ कार्यक्रम होने वाला है या और कुछ करवाने वाले हैं क्या आप? देखिए, मेरा अभी ग्लैमरस किंग एंड क्वीन ऑफ छत्तीसगढ़ 2025 जो रहा, तो इसमें मैं एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि
फैशन मॉडल के पेजेंट तो हर जगह होते हैं, बट मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम फैशन मॉडल के अलावा मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिज़ाइनर का भी पेजेंट करवाएंगे, क्योंकि फैशन मॉडल तो ठीक है, वो पैशनेट होती हैं, स्टेज पे आती हैं, बट बैक वर्क जो करते हैं, जैसे कि हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं गुरप्रीत मैम, है ना, तो वो बैक वर्क इतना ज़्यादा उनका रहता है, बट वो कभी सामने शो नहीं हो पाते, उनको उतना लाइमलाइट में नहीं आ पाते, हाईलाइट नहीं हो पाते। तो मेरा ये था कि मेकअप आर्टिस्ट का भी पेजेंट करवाना है, प्रॉपर पेजेंट होता क्या है उनको भी बताना है, और फैशन मॉडल को जो हमने क्राउन दिया है वो मेकअप आर्टिस्ट को भी सेम क्राउन मिले हैं, विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप और थर्ड रनर अप को, और फैशन डिज़ाइनर को भी सेम क्राउन मिले। तो हमने इक्वालिटी, पूरा इक्वालिटी मैनेज करके रखा है, और सारे शो को हमने एक समानता दी है कि फैशन मॉडल हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे फैशन डिज़ाइनर हो, सारे लोगों को समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत हर कोई कर रहा है ना। बस तो हमारे दर्शक, हमारे जनता जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो फैशन शोज़ क्या होते हैं इसका प्रॉपर मीनिंग तो ये किसी को भी नहीं पता है ना। प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब मैं भी घर से निकली थी तो मुझे बोलना नहीं आता था, प्रॉपर अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं आता था। आज मैं अगर इतने अच्छे से बोल पा रही हूँ तो बिकॉज ऑफ पेजेंट शो, है ना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा ये टेंडेंसी हटा दीजिए, बिल्कुल मेंटलिटी हटा दीजिए कि फैशन शोज़ मतलब छोटे कपड़े। और मैं ये बोलती हूँ कि ज़िद करो दुनिया बदलो ज़िद करो दुनिया बदलो, और डर के आगे जीत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी नमस्कार मैडम। जी बताइए, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए आप। अब कार्यक्रम तो मैडम जग जाहिर है कि जो इन्होंने इतना सराहनीय कदम लिया है, चीज़ों को इतना अच्छा हैंडल किया है, फैमिली को हैंडल करके बाहर अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आज ये जो भी माहौल बना है तो उसी से समझ में आता है कि कार्यक्रम कैसा हुआ है। और जितनी भी महिलाएं बाहर आ रही हैं तो मुझे ये देख के लगता है कि इन्होंने वो प्लेटफॉर्म तो उनको दिया है, लेकिन उनके परिवार वालों ने भी उनको एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। मैं देख रहा हूँ जैसे बहुत सारे लेडीज़ हैं, उनके हस्बैंड आए हुए हैं, उनकी फैमिली आई हुई है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तब जाके वो सामने आ पाई हैं। तो ये एक इनका पहला कदम था, लेकिन इस पहले कदम के साथ परिवार का हर कदम बढ़ते रहना चाहिए, ताकि हर घर की महिलाएं बाहर आके अपने आप को सामने दिखा सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर परिवार से और हर एक हस्बैंड से और हर माता पिता से कि अपने अपने बच्चों को उनके हर कदम पे साथ दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, ताकि वो अपने आप को कुछ करके दिखा सके। डॉक्टर, इंजीनियर बनना या पायलट बनना या एयर होस्टेस बनना ये हर कोई बोलता है, लेकिन इस फील्ड में अपने आप को दिखाना और अपने आप को एक जीत हासिल करना वो परिवार का सपोर्ट से ही हो पाता है। इसमें बहुत एजुकेशन या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन अपना एक विल पावर होता है, प्लस फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो हर कोई इसमें आगे बढ़ सकता है और अपने आप को दिखा सकता है इसमें कि हम क्या हैं अंदर से। और आजकल के युग में देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि मैं बाहर निकल के कुछ अच्छा कर सकूं। तो अगर एक आदमी एक अच्छा काम कर सकता है, बाहर निकल के दिखा सकता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कमा रहा हूँ, ये अपने परिवार को दिखाता है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, अपनी महिलाओं को भी, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। ऐसा नहीं है कि हमारी ही अर्धांगिनी है तो हम उन्हीं को बोल रहे हैं कि उन्हीं को निकाले, ऐसा नहीं है। उनके परिवार में उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं। ऐसा भी होता है कि एक एज ग्रुप होता है जिसमें उनकी सास भी होती हैं, उनकी मदर होती हैं, तो वो एज बार ना रख के हर एक महिलाओं को, हर एक जेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को दिखा सके। क्योंकि बहुत लोगों ने जीवन ऐसा जिया है कि उन्होंने कुछ, उनको लगता है उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने घर में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो अब बाहर भी लड़ाई लड़ना है उनको, तो वो उनका परिवार ही उनका साथ देगा, तभी वो कर सकती हैं। तो ये मेरा एक मैसेज है सबके लिए। धन्यवाद। नमस्ते मैम, मैं मीना शाक्या, मैं मीना नितिन शाक्या बोलना चाहूँगी, क्योंकि बिफोर मैरिज मैं इस फील्ड में आई नहीं थी, क्योंकि मैं साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ ये सब चीज़ों में बेटियों को नहीं बेचते हैं मैम। तो आफ्टर मैरिज ही मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। इवन 19 में मेरी मैरिज हुई और 19 से ही मैंने स्टार्ट किया ये शो। तो मुझे अभी टिल 2025 तक मैं कर रही हूँ मैम। और साथ ही मैं जॉब भी करती हूँ। 2012 से मैं जॉब कर रही हूँ, इवन 11 से जॉब कर रही हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन और जॉब दोनों साथ में चल रहा है। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ एक्चुअली इस चीज़ों को, बिकॉज क्या है ना, इस जैसे उमा ने बोला पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिकॉज क्या है ना, हम नेता नहीं हैं कि माइक लेके भाषण दें, ठीक है। हम एक घरेलू महिलाएं हैं, मगर हम घर के साथ साथ हमारे समाज को भी कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं मैम। क्योंकि फैशन शो का मतलब सिर्फ वल्गैरिटी नहीं होता है,
हम साड़ी हैं, आज हम साड़ी पहन के आए हैं। क्यों? क्योंकि फैशन मेरे इंडिया का पहला जो परिधान है वो साड़ी है, और हम उसी में ही हम आज ये शो करवा रहे हैं। ठीक है मैम। और मैं एक ये मैसेज देना चाहती हूँ हर एक वो महिलाओं को कि बिल्कुल आइए, आप जिस ड्रेस में आप शो करना चाहता है वो ड्रेस वेयर कीजिए, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप साड़ी, लहंगे हो गए, वन पीसेस हो गया, कोई चीज़ का कोई बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज ये फैशन युग है। हम 25 में आए हैं, ये फैशन युग है, और अपने आप को रिप्रेजेंट करना हर एक नारी का हक है मैम। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हाँ, मैं मीना नितिन शाक्या आज ये बोलने चाह रही हूँ कि उमा के थ्रू मैंने फिर से इस मतलब बोलते हैं इन द फील्ड में कदम रखा है, बिकॉज मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया था। आफ्टर मैटरनिटी लीव, बेबी के बाद मैंने गैप लिया। इसके बाद मैंने उमा से हमारा परिचय हुआ, फिर मैं यू टर्न मार के फिर आ गई हूँ। एक्चुअली जेके फाउंडेशन के थ्रू ही मैंने पहले कदम रखा है। मैं जेके फाउंडेशन के नाम को डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो मंच दिया है मुझे जेके फाउंडेशन के थ्रू ही मिला है। देन उसके बाद अब उमा के थ्रू मैं कोलैब करके हम और अच्छे अच्छे शोज़ करने वाले हैं। अभी जनवरी में हम बिलासपुर में एक अच्छा शो करेंगे, जो अभी मैंने टैगलाइन बोला ना कि साड़ी मेरी पहचान है, और मैं उसी को रिप्रेजेंट करूँगी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। भानुप्रिया रेड्डी रायपुर से, मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं आर मंजुला रेड्डी रायपुर से ही यूके फाउंडेशन की मेंबर, और मेरे को बहुत गर्व होता है क्योंकि ये फाउंडेशन में महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो अपने आप की स्किल को डेवलप कर सके और खूब आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच।